आपको याद है ना, मेरे पास अनेक शक्तियां हैं, तो भला मुझ पर कौन आक्रमण कर सकता है? नहीं बता, रुक जाओ, ऐसा मत करो। रुक जाओ भद्रा, रुक जाओ। समझने का प्रयास करो भद्रा। मैं केवल इस संसार से ही नहीं, इस हलाल से भी तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। आपका ये बिन मांगा सहयोग प्रति क्षण मुझे असमर्थ बना रहा है। अब समय है कि मैं अपना युद्ध स्वयं लड़ूं। भद्रा, भाई का सहयोग बहन की शक्तियों को दुगना करता है, निर्बल नहीं बनाता। शनि, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता सूर्यलोक लौट आई है। क्या तुम सत्य कह रहे हो हनुमान? परंतु माता यूं ही सूर्यलोक छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं जानती हूँ कि आपको जाना है। आप जाइए, मैं अपना ध्यान स्वयं रख लूंगी। भद्रा को भद्रा, ठीक है, मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हारे साथ क्या घट रहा है, किंतु अभी शीघ्र, अति शीघ्र मुझे माता के पास जाना होगा। अपना ध्यान रखना। मुझे क्षमा कर देना भाई, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। माता ने कहा था। माता, आप कहाँ चले गए थे? हम कितने चिंतित थे आपके लिए। भद्रा बुलाने आई थी मुझे, तो मैं उसके साथ चली गई। भद्रा? किंतु माता, उसे तो सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया था, फिर वो यहाँ कहाँ से आ सकती है? ये बात मैं पिताश्री को अवश्य बताऊंगा। नहीं अम, नहीं। भद्रा के पास हलाहल की शक्ति है। उसके कारण यदि सूर्यदेव को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु अब क्या करें माता? मुझे भद्रा को समझाना होगा कि बिना अनुमति उसका यहाँ आना उचित नहीं है। उसके शरीर में उपस्थित हलाहल ही उसे ये सब करवा रहा है। आगे न जाने क्या अनिष्ट होने वाला है।
मुझे तो सदैव ही ज्ञात था, सत्य तो आप ही नहीं देख पाई। माता, अब जब आप भी ये बात मानती है तो मुझे भी विश्वास होने लगा है। माता, लगता है शनि सूर्यलोक आ गया। यमी, शनि से जाकर कह दो कि मैं इस समय उससे मिल नहीं पाऊंगी। मेरी अर्चना का समय हो चला है। जी माता। रुक जाओ शनि, अभी माता के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो अभी आराधना में व्यस्त है और वो नहीं चाहती कि कोई भी उनके कक्ष में प्रवेश करके उनकी आराधना में विघ्न डाले। क्या तुम सत्य कह रही हो यमी? ऐसा बोलने को माता ने स्वयं कहा है शनि। मैं तो केवल एक बार माता को देखकर संतुष्टि कर लेना चाहता था कि वे कुशल तो है ना। रुको शनि, रुको। यदि शनि ने मुझसे दृष्टि मिला ली तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि मैं छाया नहीं संज्ञा हूं। अब कैसे बचूं इस शनि की वक्र दृष्टि से? शनि, निश्चिंत रहे माता, मुझे अपना वचन स्मरण है। मैं आपको अपना मुख तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक कि मैं भद्रा को पुनः आपके सामने न ले आऊं। बच गई। ये माता पुत्र के वचन कभी कभी मेरे लिए षड्यंत्र खेलना और आसान कर देते हैं। मैं तो केवल ये आश्वस्त करने आया था कि आप कुशल तो है ना। बस आप सावधान रहिएगा माता। ना जाने क्यों मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मानो कुछ अनिष्ट होने वाला है। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? तात्पर्य ये है कि जिस भद्रा के पीछे पीछे आप सूर्यलोक छोड़कर गए थे वो भद्रा नहीं थी। तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो पुत्र? मैंने उस माया को बहुत निकट से देखा है माता, और मुझे भली भांति ज्ञात है
कि उसकी रचना करने वाला कौन है। कौन? देवराज इंद्र। आप अपना ध्यान रखिए और पुनः उस माया का अनुसरण मत कीजिएगा। मैं स्मरण रखूंगी पुत्र। प्रणिपात। शनि को ज्ञात हो चुका है कि इंद्रदेव ने ही माया भद्रा की रचना की थी। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। जब शनि एक ही दृष्टि में समझ गया कि वो भद्रा भद्रा नहीं, मेरी माया है, तो फिर देवी संज्ञा भी शनि की दृष्टि से अधिक समय तक बच नहीं सकती। कुछ तो करना होगा। इस बार भयभीत भी शनि होगा और पराजित भी। इस बार ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा कि चाहकर भी शनि उससे बाहर नहीं आ पाएगा। ये हलाहल आपके पास कैसे आया देवराज? मूर्ख राहु, ये हलाहल नहीं है, ये मेरी शक्ति है जो कार्य हलाहल का ही करेगी और उस हलाहली भद्रा और शनि का विनाश करेगी। जाओ राहु, ये शक्ति पुंज देवी संज्ञा तक पहुंचा दो।